हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। स्वागत है आप सभी का आईएफएस के यूट्यूब चैनल पे। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं मयूर। ये हमारे लिए बहुत ही खास मेहमान है आज के लिए, क्योंकि उन्होंने जैम बेटी के एग्ज़ाम को बहुत ही बढ़िया रैंक से क्वालिफाई किया है। तो मयूर, स्वागत है आपका। बताएं ऑडियंस को अपने बारे में। थैंक यू सो मच सर। माई सेल्फ मयूर प्रफुल्ल शिंदे। मैं बायोटेक्नोलॉजी आईआईटी दिया था। उसमें मेरा 931 आया है। और करंट आया टीवाईएससी लास्ट सेम बायोटेक्नोलॉजी मैंने सब्जेक्ट चूज किया। कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्त, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपको बहुत सारी बधाई इस सफलता के लिए। आप अपने बारे में थोड़ा ना स्कूलिंग से बताएं कि आपकी स्कूलिंग भी कहाँ से हुई, किस तरह का बैकग्राउंड रहा आपका। मैंने केंद्रीय विद्यालय सर 11 to 12 मैंने। फिर उसके बाद मैं नेट प्रिपरेशन किया था। हम्म। सर मैंने उसमें उसमें किसी कारणवश मेरा उसमें हो नहीं सकता। बीएमएस में मिल रहा था एडमिशन। मैंने शुरू किया ये ना, क्योंकि मुझे रिसर्च में इंटरेस्ट होता था। फिर हम्म। मैं 30 से ही किया। हम्म। उसके बाद मेरा भी स्कूल है हम्म। पे अभी हुआ। अपनी प्रिपरेशन के बारे में बताएंगे सबसे पहले कि आपको ये जैम बीटी का पेपर होता है, इसके बारे में सबसे पहले आपको कैसे पता चला। सर एग्जाम आईआईटी एग्जाम के बारे में मुझे मेरे जो भी फ्रेंड्स थे, मेरे साथ जो भी बैचमेट्स थे, उनके उनके को पता चला। मुझे तो ये पता नहीं था कि आईआईटी इतनी बड़ी एग्जाम है। तो फिर मुझे उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी एग्जाम है और इस एग्जाम के थ्रू हमें ऐसी आईआईटी में एडमिशन है जो प्रेस्टीज है हमारी। तो उन्होंने सजेस्ट भी किया है। फिर एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे लेक्चर भी होते हैं, जहाँ पे टेस्ट सीरीज होते हैं, जहाँ पे सब प्रैक्टिस किए। तो उसमें मैं IIFL का बैच लिया था। फैब में 24 कुछ भी मैंने फैब में प्रिपरेशन के बाद। आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी कैसी रही, क्या रणनीति अपनाई थी आपने कि एग्जाम को क्रैक भी किया और इतनी बढ़िया रैंक भी लेकर आए? कुछ जूनियर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? जी सर, तभी ऐसा है कि हम हमारे प्रैक्टिस भी कंटिन्यू वो भी 2 घंटे। तो कभी कभी ऐसा होता था कि लेक्चर्स अटेंड नहीं कर पाता था मैं, क्योंकि कॉलेज में आना पड़ता था उसके पहले। तो फिर वो सर मैं घर पे जाकर 2x में या फिर सफिशिएंट, मतलब मेरी जो स्पीड स्पीड में लिखता था उसके आना था। रात में सोने से पहले भी करता था। और अगले दिन उसके बाद जैसे जैसे पेपर में आता गया, तब मैं टेंशन आता गया कि भाई सारा सिलेबस, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ और सब्जेक्ट थे हमें, जैसे कि फिजिक्स और मैथ। तो पर लेकिन हमारा मैथ्स तो कैसा है, मेरा तो बहुत ही था सर। पर लेक्चर वो भी उन्होंने कवर करा है। हम्म। फिर लास्ट में जब 14 बचे थे, हम्म। तो प्राइवेट लाइब्रेरी की तो पैसे तो होते और अटेंड करने के बाद तो इतना टाइम मिलता नहीं। फिर मैंने लाइब्रेरी लगाई, वहाँ पे मैं सुबह बजे जाता था और रात 9-10 बजे रिटर्न आता था। उसके अंदर टाइम मिलता था लेक्चर्स वगैरह, क्वेश्चन जो भी शॉर्ट नोट्स आपने प्रोवाइड किए हम्म। थे करता था। और अंदर ही जब अगर कॉलेज का कोई इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल या फिर लेक्चर होता था, हम्म। तो वो भी मैं अटेंड करता था। लाइब्रेरी से कॉलेज आने के, क्योंकि लाइब्रेरी मेरे कॉलेज के पास ही थी। मैंने जानबूझ के वैसा सिलेक्ट किया क्योंकि बाद में प्रॉब्लम नहीं की, प्रेजेंट ही में भी प्रॉब्लम ना आए हम्म। इसलिए। हम्म। एडमिशन का भी परसेंटेज रहता होगा ना कि इतने परसेंट अटेंडेंस तो होने ही चाहिए, है ना? हाँ हाँ, जी जी सर, दैट्स व्हाई। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक और बात मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे कि जी सर। कुछ बच्चे थ्रू आउट पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर करते हैं, कुछ स्टूडेंट और स्ट्रैटेजिक हो करके और लाइक किस टॉपिक से ज़्यादा पूछा जाता है, कम पूछा जाता है, उस हिसाब से अपना डिसाइड कर लेते हैं कि क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। तो आपने कौन जी सी जी रणनीति अपनाई थी? पूरा सिलेबस कवर किया था या इंपॉर्टेंट चीज़ों को छाँट कर कैसे किया था आपने? सर, अभी मेरे पास तो मैंने आपको जैसे बताया, मैंने लास्ट फेब में मेरी प्रिपरेशन चालू की थी, हुँ, हुँ। स्टार्ट की थी। तो फिर मेरे पास पूरा एक साल का टाइम पीरियड था। तो फिर उसमें मैंने मेरा स्ट्रैटेजी मैंने पहले से डिसाइड किया था कि मेरे पास एक साल है, एक साल भी बहुत होता है। तो फिर मैंने पूरा मेरा सिलेबस कवर किया था थ्रू आपके लेक्चर्स। हुँ, उसके बाद मैंने रेफरेंस बुक जैसे कि पाथ फाइंडर वगैरह हुँ, वो प्रेफर किए थे। जैसे ही आपने एक यूनिट अगर खत्म किया है, फॉर एग्जांपल हुँ, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हुँ, तो फिर मैं वही चैप्टर
पाथफाइंडर से पूरा पढ़ता था। उसमें पाथफाइंडर का भी ऐसा यूजफुल बहुत मुझे बहुत यूजफुल हुई, क्योंकि उसमें ऐसा था कि अगर कोई इंपॉर्टेंट लाइन्स है तो फिर वो कंसाइज वे में भी उसमें था कि अ, उस टॉपिक के ऊपर हमें फ्लो चार्ट्स वगैरह प्रिंटेड था वहाँ पे, तो फिर वो इजी होता था रिवीजन करने के लिए। और आपने जो शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड किए थे हमें जो भी टॉपिक्स थे उनके बारे में, तो फिर वो भी रात में एक बार रिवाइज करता था मैं। तो मतलब एक तरीके से आपने 360 डिग्री पूरा ही प्रिपरेशन जी किया था, जी है ना, जी। सारे टॉपिक का। जी सर। चलो बहुत बढ़िया। और एग्ज़ाम के लास्ट 2 वीक जो होते हैं आमतौर पे बच्चे उसमें स्ट्रेस रहते हैं, थोड़ा तनाव महसूस जी करते जी। हैं, तो आप कैसा फील कर रहे थे उस टाइम और क्या रूटीन था सर आपका? मुझे भी बहुत पैनिक था मैं, क्योंकि इतना सारा सिलेबस था और मुझे पता नहीं था कि अब मैं एग्जाम में बैठूंगा तो और मैंने जो पढ़ा है वही आएगा क्या नहीं। पर हम्म, आपने जो भी लेक्चर मोहित सर ने, सचिन सर ने जो भी टॉपिक हमें बताए थे कि हम्म, ये टॉपिक लास्ट लास्ट 2 वीक्स या 3 वीक्स में करके जाना, हम्म, इसी रिवाइज करना, इससे क्वेश्चन आएंगे, तो फिर मैंने उनका ही फॉलो किया सब। हम्म, और सेम सर क्वेश्चन वैसे ही आए थे ज्यादा करके। पर इस बार सर क्वेश्चन पेपर आपको भी पता है बहुत टफ था, क्योंकि हम्म, कट ऑफ भी बहुत कम आया है। हाँ, पर जो भी क्वेश्चंस थे मुझे ऐसा लगा नहीं कि आउट ऑफ द सिलेबस आए। हम्म, जो सर ने पढ़ा है वो सेम टू सेम आया था। और लास्ट लास्ट में सर आईएफएस ने टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की थी, वो भी मैंने एक महीने पहले ले ली थी। हम्म, उसके भी मैंने टेस्ट दिए, और उसका एक खास बात ऐसी थी कि उस टेस्ट सीरीज में 10 क्वेश्चन पेपर्स थे। हम्म, उसके साथ ही साथ हर टॉपिक पे अलग अलग यूनिट पे अलग अलग क्वेश्चंस थे। मतलब हर पर्टिकुलर यूनिट पे, अगर समझिए इकोलॉजी पे अलग 5 टेस्ट थे, वो पर्टिकुलर, वो भी बहुत हेल्पफुल थी। हम्म, उसके बाद यूट्यूब पे जो सीरीज थी आईआईटी एक्सप्रेस नाम की, वो हम्म, भी मैंने फॉलो की थी। उसके बाद लास्ट में महा मैराथन भी हुई थी आईआईटी आईएफएस पे, हम्म। वो भी मैंने फॉलो की, वो भी बहुत हेल्पफुल थी मेरे लिए पेपर में। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और एग्ज़ाम में जो 3 घंटे का ड्यूरेशन होता है उसे आपने कैसे मैनेज किया? मतलब जैसे कुछ बच्चों को मैं देखता हूँ कि पेपर देते हैं, बाद में जब रिस्पॉन्स शीट आती है तो फिर उनको लगता है कि अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा था, वहाँ तो मैंने देखा ही नहीं। तो ऐसा कुछ जी छूटा जी। आपका, या फिर प्रॉपर पूरे पेपर को आप गो थ्रू कर पाए? क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी एग्ज़ाम के दौरान? सर पहले तो मेरा जो सेंटर था वो आउट ऑफ द स्टेशन था, तो फिर मुझे जल्दी जाना पड़ा था वहाँ पे। तो फिर मैं 2 घंटे पहले वहाँ पे मेरे सेंटर पे पहुंच गया था। वहाँ पे सब बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, तो फिर वो माहौल हो ही जाता है पैनिकनेस का हम्म, कि हम्म, पेपर कैसा होगा, हमने ये साल भर इतनी मेहनत वगैरह की है, हम्म, तो फिर पेपर कैसा जाएगा। वो पैनिकनेस तो ऑब्वियसली थी। जब हमें बिठाया गया वो डेस्क पे, हमारे 20 मिनट जब स्टार्ट, 20 मिनट का वहाँ पे टाइम रहता है कि उसके बाद हमारा पेपर स्टार्ट होने वाला है, तब थोड़ा पैनिक था सर में। पर जब मैंने एक दो क्वेश्चन, मैंने जब मेरा पेपर स्टार्ट किया, जब मैंने एक दो क्वेश्चन देखे, तब मुझे लगा कि नहीं, मैंने जो कि पढ़ा है वही क्वेश्चन आए। तो फिर तब मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, मेरा पेपर अच्छा जाएगा। पर लास्ट लास्ट में सर ऐसा हुआ था कि एनईटी जो सेक्शन था, उसमें मैथ्स और फिजिक्स के थोड़े टफ मुझे क्वेश्चंस लगे। पर उसको भी मैंने अच्छे से कवर किया था प्रिपरेशन के थ्रू। तो फिर वो भी क्वेश्चन ऐसे नहीं कि रॉन्ग रॉन्ग हुए, मैंने आंसर शीट्स में आंसर की में भी देखे, तो फिर वो भी राइट थे। तो फिर मुझे इतना पैनिकनेस हुआ नहीं जब पेपर के बाद आया मैं, तब मुझे ऐसा फील हुआ कि ठीक है, मैंने जितना भी पढ़ा था उसके हिसाब से मैंने पेपर किया है मेरा। ओवरऑल अच्छा पेपर गया, मतलब आपका जी जी पूरे सर। पेपर को आप गो थ्रू कर पाए, उसमें कहीं से कोई दिक्कत जी। नहीं हुई, है ना? नहीं नहीं सर। बहुत बढ़िया मयूर। कोई और बात जो कि मैंने आपसे अभी तक नहीं पूछी हो, लेकिन आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें या कुछ सजेस्ट करना चाहें, तो ऐसा कुछ है? जी सर, मेरा सजेशन एक ही होगा, जो भी अपकमिंग एग्जाम है हमारी 2026 की, हम्म, ये आईआईटी एग्जाम ऐसी एग्जाम है कि जो हमें बहुत अच्छी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में एडमिशन देगी। हम्म, आपके पास अभी भी अगर आप एफवाई या एसवाई में हो, अगर आप टीवाई में भी हो, तो हम्म, आप अभी से भी प्रिपरेशन आपकी स्टार्ट कर सकते हो, बहुत आपके पास समय है। और हम्म, ये एग्जाम ऐसी भी नहीं कि बहुत टफ है, जो भी आपने पढ़ा है सर, मैं भी वही प्रेफर करूंगा कि आपके बैचेस ले, आपकी टेस्ट सीरीज ले, क्योंकि सचिन सर ने, मोहित सर ने जो भी हमें पढ़ाया, सेम वही वैसा की वैसा ही हमारे पेपर में आया था। तो फिर ऐसी बात है ही नहीं कि आउट ऑफ द सिलेबस आया। जो कंसाइज वे में सर ने पढ़ाया था, जो हम्म, कंसाइज वे में हमारे हमको शॉर्ट नोट्स दिए थे, उसी से आया था। तो फिर इसलिए मैं स्टूडेंट्स को ऐसा बोलूंगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखिए, आपको आपके हिसाब से आप स्ट्रेटेजीज वगैरह बनाइए, हम्म, और उसके 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 थ्रू आप आपकी प्रिपरेशन कीजिए। क्योंकि ये एग्जाम देने के बाद आपको जो इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलने वाला है, तो आपका जो मोटिव होता है, जो मैं पढ़ाई करूंगा आगे जाके, मुझे जो भी बनना है, अगर किसी को रिसर्च में जाना है, तो फिर वो अगर उस कॉलेज में जाके हमें एडमिशन मिले और उस कॉलेज में से हमने हम्म। पढ़ाई की, तो फिर हमारा भी ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हम अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं वैसा। बहुत बढ़िया मयूर। तो एक बार फिर से मेरी और आईएफएस की पूरी टीम की तरफ से आपकी सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, कि आपको आने वाले टाइम थैंक में यू सर। इंडिया के टॉप आईआईटीज या टॉप इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिले।
और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए, अपने अनुभवों को साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।